So, dear students, today we shall talk about the birds. When we talk about birds, birds are compact, underdeveloped shoots. Okay, so this is a very, in fact, a very compact definition of birds. Compact, underdeveloped shoots. We shall talk about regarding the birds. So, when we talk about the classification of birds, we can classify it on different bases, and the first criteria for its classification is on the basis of its location. On the basis of its location, we can classify it as, and that is on the basis of location where this bird is present. So on the basis of location, the bird can be terminal and bird can be lateral. So as we all are familiar with, the terminal always means it is present on the tip. As suppose this is the stem, and when the bud is present over on the tip, it can be a main stem or branching of the stem. When it is, suppose this is another branch and it is present over here, so इसे हम कहते हैं terminal bud. Or when the bud is present on the lateral side, it is called lateral bud. Okay, so in this case it is terminal in this stem, and it is terminal in this case of this stem. And lateral bud can be classified into three categories. Lateral buds can be axillary bud, they can be sub-axillary bud, or they can be extra axillary buds. So इसको हम थोड़ा इजीली समझें कि एक तो लेटरल बड है, टर्मिनल नहीं है किसी भी स्टेम या शूट के ऊपर. तो एक्सिलरी बड हमने लीव्स के केस में ये टर्म पहले पढ़ी थी. जैसे मान लीजिए ये मेन स्टेम है या कोई भी स्टेम है ये, और स्टेम से ये पिटियोल एंड दिस इज लीफ, राइट. तो यहाँ पर जो एंगल होता है पिटियोल और स्टेम के बीच का एंगल है, वहाँ पर अगर बड प्रेजेंट है, सो इट इज कॉल्ड एक्सिलरी बड. एक्सिलरी बड, इट इज एक्सिलरी बड. और अगर हम बात करें कि सब एक्सिलरी बड क्या होगी, सपोज दिस इज द स्टेम एंड दिस इज द पिटियोल, दिस इज द लीफ, और यहाँ पर हमने बात की थी दिस वॉज एक्सिलरी बड. और अगर इस एक्सिलरी बड और स्टेम के बीच में इस जगह पर बड प्रेजेंट है, तो दैट इज कॉल्ड सब एक्सिलरी बड. Subaxillary bud. Subaxillary bud is present between the stem and the axillary bud, that is subaxillary bud. And when we talk about this third type, that is extra axillary bud, so extra axillary bud is present just opposite to this axillary bud on this side. When it is present on the opposite side of petiole and stem, it is called extra axillary bud. Right, students? So on the basis of location, we have two types of buds, terminal and lateral. And lateral buds can be axillary, sub-axillary and extra axillary. जो आपको क्लियर हो गया है कि axillary ये है, ये sub-axillary और ये extra axillary bud है. उसके बाद हम बात करते हैं on the basis of fate कि बर्ड का जब वो ग्रो करती है तो क्या चीज़ को वो
क्या चीज़ बनाती है, उसका फेट क्या है, उसका अल्टीमेट जो कन्वर्जन होती है किस चीज़ में होती है, सो उसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फेट। ऑन द बेसिस ऑफ फेट जो बर्ड्स, दे कैन बी फ्लोरल बर्ड, दे कैन बी वेजिटेटिव बर्ड, and they can be mixed blood birds। फ्लोरल, वेजिटेटिव और मिक्स्ड। बहुत सिंपल है कि जो बर्ड ग्रो करके फ्लावर बनाएंगी उनको हम बोलेंगे फ्लोरल बर्ड्स। ठीक है, शायद नोट्स में अगर थोड़ा गड़बड़ हो गया उसको चेक कर लें। फ्लोरल बर्ड्स जो हैं जो कि आपके फ्लावर्स में टर्मिनेट होती है, फ्लावर्स बनाती है, उनका फेट होता है फ्लावर बनाना, तो उनको हम कहते हैं फ्लोरल बर्ड। और वो बर्ड्स जो कि डेवलप होती है आगे जाके स्टेम, लीव्स और रूट्स में, उनको हम कहते हैं वेजिटेटिव बर्ड्स। और जब हम मिक्स्ड बर्ड की बात करते हैं तो मिक्स्ड बर्ड फ्लावर भी बना सकती है और ये 3 स्टेम, लीव्स और रूट्स भी बना सकती हैं। इट डिपेंड्स दैट कि किस सीजन में और किस टाइम पर वो बर्ड्स ग्रो कर रही है, उनको हम कहते हैं मिक्स्ड बर्ड्स। उसके बाद बेस्ड अपॉन सीजन और एक्टिविटी, बेस्ड अपॉन सीजन और एक्टिविटी, सीजन और एक्टिविटी के बेसिस पर इनको हम कह सकते हैं दे कैन बी स्प्रिंग बर्ड और विंटर बर्ड, विंटर बर्ड्स और स्प्रिंग बर्ड्स। अब ये विंटर बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, विंटर बर्ड्स का दूसरा नाम हो सकता है कवर्ड बर्ड्स, कवर्ड बर्ड्स, दे कैन बी इनएक्टिव बर्ड्स। ठीक है, और इसी के ऑपोजिट अगर हम स्प्रिंग बर्ड्स की बात करें उनको हम बोल सकते हैं नेकेड बर्ड्स और उनको हम कह सकते हैं एक्टिव बर्ड्स। ठीक है, कवर्ड या इनएक्टिव। तो विंटर बर्ड्स जनरली क्या होती हैं कि वो कवर्ड होती है, उनके चारों तरफ कुछ स्पेशल टाइप के लीव्स होंगे, स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि इन बर्ड्स को कवर करके रखती है, वो एक्टिव नहीं होती, इनएक्टिव होती है। ठीक है, और जब हम स्प्रिंग बर्ड्स की बात करेंगे तो स्प्रिंग बर्ड बहुत लग्जूरियंट ग्रोथ शो करती है, बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। उनके चारों तरफ कोई स्पेशल टाइप के प्रोटेक्टिव लीव्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम उनको एक्टिव बर्ड्स भी कहते हैं। तो विंटर बर्ड्स विंटर सीजन में ग्रो करती हैं और जो बर्ड्स स्प्रिंग सीजन में ग्रो करेंगी उसको हम कहते हैं स्प्रिंग बर्ड्स। और क्लासिफिकेशन का जो एक और तरीका है दैट इज स्ट्रक्चर ऑन विच इट ग्रोज। फोर्थ टाइप है स्ट्रक्चर ऑन विच इट ग्रोज। जिस स्ट्रक्चर के ऊपर ये ग्रोथ करती हैं बर्ड्स, उसके बेसिस पर हम इन बर्ड्स को कह सकते हैं। अगर ये बर्ड्स ग्रो करती है स्टेम के ऊपर, बर्ड स्टेम के ऊपर ग्रो कर सकती है, बर्ड रूट्स के ऊपर ग्रो कर सकती है और बर्ड्स लीव्स के ऊपर ग्रो कर सकती है। तो स्टेम के ऊपर बर्ड्स ग्रो करते हैं सबसे कॉमन होती है, मोस्ट कॉमन बर्ड्स होती हैं, उसके अलग अलग टाइप के मॉडिफिकेशंस भी होंगे और आपने आमतौर पर देखी होंगी। इनको हम टेक्निकली कहते हैं कॉलाइन बर्ड्स। ठीक है, दे आर द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम, जैसा कि हमने पहले केस में देखा था। यहाँ पर वी हैड सीन ओवर हेयर कि जो ये सब बर्ड्स हैं दे आर बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम, राइट, चाहे वो टर्मिनल है या लेटरल है, दे आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम। अब कुछ बर्ड्स ऐसी भी होती हैं जो कि रूट्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, उनको हम कहते हैं रेडिकल बर्ड्स। दे आर रेडिकल बर्ड। रेडिकल वही वर्ड जो हमने पढ़ा था, वो पोर्शन ऑफ एम्ब्रियो जहाँ से रूट ग्रो करती हैं, स्पेशली टैप रूट्स। ठीक है, रेडिकल और रेडिकल बर्ड्स। और एग्जाम्पल इसका है
डेल्बर्जिया सीसो, इसको हम शीशम कहते हैं। और उसमें हमने बात की थी कि जो रूट है, ठीक है, टैपरूट, इसके साइड में यहाँ पर एक बड ग्रो करता है, इसकी हमने डिटेल में बात की थी। और ये बड एक नए प्लांट में ग्रो करता है, नए प्लांट में जर्मिनेट करता है, तो उसको हम कहते हैं रेडिकल बड। और बर्ड्स कैन बी प्रेजेंट ऑन द लीव्स, ऑन लीव्स, पत्तों के ऊपर भी बर्ड्स हो सकती हैं, तो उनको हम कहते हैं फोलियर बर्ड्स, फोलियर बर्ड्स, दे आर कॉल्ड फोलियर बर्ड्स। एग्जाम्पल इसका है ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। तो हम बर्ड को 4 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला तरीका है ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, दूसरा तरीका ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेट, तीसरा तरीका है बेस्ड अपॉन द सीजन इन विच दे ग्रो, और चौथा तरीका जो है उनको क्लासीफाई करने का बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑन विच दे ग्रोज, राइट। इसको आप फॉरवर्ड और बैक करके फिर से देख सकते हो। और जब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड्स की, बर्ड्स की जो मॉडिफिकेशंस होती है, मॉडिफिकेशंस ऑफ बर्ड्स, अगर हम बर्ड्स की मॉडिफिकेशन की बात करें तो बर्ड्स कैन बी मॉडिफाइड इनटू बुलबिल्स, they can be modified into tendrils, or they can be modified into thorns। कल एक क्वेश्चन भी पूछा था शायद आशीष ने, तो जो आपने क्वेश्चन पूछा था कुकुरबिटा फैमिली से जो आपके मेंबर्स होते हैं वहाँ पर बर्ड टेंड्रिल्स होते हैं बेसिकली, वो किस तरह से होते हैं तो उसकी हम बात करते हैं यहाँ पर। तो जो बुलबिल्स होते हैं, बुलबिल्स स्वॉलन स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो एक प्लांट को दे गिव राइज टू द प्लांट, दे गिव राइज टू द प्लांट्स। तो अब क्योंकि जनरली प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स फ्लावर बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं, अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें सीड्स से नया प्लांट बनता है जनरली, हालांकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी होती है। तो बुलबिल्स भी एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का हम मेथड कह सकते हैं। तो जब बिना सीड के ही प्लांट बनेगा तो बुलबिल इज एन एग्जाम्पल, और इसको हम वीवी पेरी भी कहते हैं, दैट इज वीवी पेरी। और एग्जाम्पल इसका है एगेव। एगेव को आप, एगेव किस तरह से दिखता है ये आप गूगल पर सर्च करके देखते हैं, एगेव का प्लांट किस तरह से नज़र आता है। और अगर हम टेंड्रिल्स की बात करें, मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड्स इनटू टेंड्रिल्स, ये प्रेजेंट होते हैं जनरली कुकुरबिटा फैमिली में। कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिटेसी जो कुकुरबिटास होते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली में, उनमें ये टेंड्रिल्स जो हैं किससे बनते हैं, बर्ड से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लीफ ग्रो किया है तो उसमें टेंड्रिल्स कहाँ से उगेगा, यहाँ से जो टेंड्रिल होगा, तो दैट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड्स। और बहुत से प्लांट्स आपको दिखेंगे जिसमें कि लीफ यहाँ पर उगा है, और लीफ का जो यहाँ पर हम लीफ क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर एक्सिलरी बड होता है, तो एक्सिलरी बड ना होकर यहाँ पर क्या होगा, एक थॉर्न होगा, एक कांटा लगा होगा। तो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बड इनटू थॉर्न्स। इसको हम प्रोटेक्टिव मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं, इट इज़ देयर फॉर प्रोटेक्शन। तो ये 3 तरह की बेसिक मॉडिफिकेशंस हैं जो बर्ड्स की होती हैं। आई शैल ट्राई कि इसको एक ब्लैक बोर्ड के प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाकर आपको सेंड करूं, और इसको हम फिर से रिवाइज़ करेंगे। हमारा जो जूम का इशू सेटल हो जाता है, लेकिन तब तक आप इस वीडियो को यहाँ इस तरह से देख सकते, इस टॉपिक को आप यहाँ से पढ़ सकते हो, राइट। एंड गो थ्रू योर बुक्स, इस टॉपिक को आप वहाँ से पढ़िए, और जिसमें एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं उनको आप गूगल पर सर्च कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।